कि फ़राइज़ व वाजिबात, हलाल व हराम, पाक व नापाक, अहकामात इलाहिया, ये हैं रब की अमानत जिसको हमने उठाया, किसी और ने नहीं उठाया। असल इसी अमानत का एहसास है मेरे भाई। वरना इंसान की एक ज़ाहरी हालत है, 10 गैलन उसके अंदर तकरीबन पानी है, 150 पाउंड उसका वज़न है औसतन। रोगनियात उसके अंदर इतना कुछ है कि साबुन के साथ टिक्कियाँ बन सकती हैं। कार्बन उसके अंदर इतना है कि 7 पेंसिलें बन सकती हैं। फास्फोरस उसके अंदर इतना है कि 100 के करीब दिया और सिलाई बन सकते हैं। गंधक उसके अंदर इतना कुछ है कि बकरी के एक खाल को दागा जा सकता है, रंग किया जा सकता है। यही कुछ इंसान की हकीकत है। क्या फास्फोरस, क्या कार्बन, क्या रोगनियात, क्या गंधक, क्या 10 गैलन पानी, ये चीज़ें बाज़ार से नहीं मिलती। क्या ख्याल है? फिर इंसान तो चंद टक्कों के एवज़ हुआ। इंसान की और क्या हैसियत है? अगर आप उससे अमानत इलाही को निकाल दें, गोश्त पोस्त है, हड्डियाँ हैं, खून है, रगें हैं और कुछ नहीं है। अगर इंसान कुछ है, अगर तमाम मखलूक़ात में इम्तियाज़ी हैसियत का हामिल है, अगर वो अशरफ व अफजल का हवाला और निस्बत लिए फिर रहा है, अगर वलक़द कर्रमना बनी आदम वाली निस्बत को और उसके ताज को सर पे उठाए फिर रहा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस अमानत इलाहिया की वजह से, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। इसलिए दोस्तान मोहतरम, ज़रूरत इस बात की है कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए, इसी मकसद को हर वक्त याद रहना चाहिए। जितना इसको भूलते जाएंगे, सिर्फ इसको नहीं भूलेंगे, बहुत कुछ को भूल जाएंगे। मैं आपको एक मसला बताता हूँ। मसला क्या है? सिर्फ मसला नहीं है, एक फ़िक्र अंगेज़ हकीकत है। रत्ती बराबर भी जिसके अंदर ईमान होता है ना, मैं कहता हूँ ये मसला उसको भी जगा सकता है अगर वो थोड़ा सा गौर कर ले, थोड़ी सी बात को समझने की अगर वो कोशिश कर ले। वो कुत्ता जिसको शिकार के लिए सिधाया गया, सिखाया गया, तैयार किया गया शिकारी जानवरों में, उसका हुक्म कुछ और है। और वो कुत्ता जो सिखाया सिधाया नहीं गया, उसका हुक्म कुछ और है। जिस कुत्ते को सिधाया जाता है शिकार के लिए, उसको शरी मसाइल की ज़बान में कल्ब मुअल्लम कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब? कल्ब मुअल्लम। कल्ब कुत्ता और मुअल्लम जिसे तालीम दी गई हो शिकार की। याद रखिए, खिंजीर के बाद सबसे ज़्यादा नजस जानवर है। खिंजीर के बाद सबसे ज़्यादा नापाक और घटिया जानवर है, लेकिन फिर भी उसके घटिया और नापाक होने के बावजूद भी उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हज़रत अली फरमाया करते थे, उससे इतना ही सीख लो, यहूलु हौला बैति साहिबिही बिल्लैलि वन्नहार व इन तुरिदहु मियत मर्रा। 100 बार भी अगर उसे धुतकार दिया जाए ना, 100 बार भी, तब भी दिन और रात मालिक की चौखट को छोड़ता नहीं है। इतना ही सीख लो कि उसने लुकमे खाए हुए होते हैं, 4 दिन उसने मालिक का खाना खा लिया होता है। अब मालिक कह रहा है मेरी जान छोड़ो। कितने कुत्ते हैं, कितनी बिल्लियां हैं जिनसे लोग जान छुड़ाने के लिए छुपा छुपा कर कहाँ से कहाँ उनको छोड़ आते हैं। शाम को वो घर आए हुए होते हैं। मौला कायनात फरमाते थे, इनसे यही कुछ सीख लो कि मालिक के घर का हक कितना है बंदे के ऊपर, हैं? तो कल्ब मुअल्लम, वो कुत्ता जिसको सिखाया गया, बिस्मिल्लाह पढ़कर जब उसको छोड़ दिया जाता है, मालिक उसको छोड़ता है, वो परिंदे को जाकर पकड़ता है, वो जंगली खरगोश को जाकर पकड़ता है। वो अब उसके मुंह से, उसके पंजों से दबोचने के बायस ज़ख्मी हो जाए, मर भी जाए, तब भी वो खरगोश और वो परिंदा हलाल है। अगर वो कुत्ता शिकारी है, सिधाया हुआ है, सिखाया हुआ है। लेकिन दूसरा कुत्ता, उसके मुंह से मरा हुआ हलाल जानवर भी हराम है। क्या है? हराम है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। अब निशानी क्या है कल्ब मुअल्लम और कल्ब गैर मुअल्लम? कैसे पता चलेगा कि ये सीख चुका है या नहीं सीखा हुआ, ये तैयार हो चुका है शरीयत के हवाले से या भी देर है इसको?
उसकी एक अलामत है। ज़रा गौर से सुनिएगा। उलमा फरमाते हैं उसको शिकार पर छोड़ा जाए, भले वो भूखा भी हो, सुबह से उसने कुछ भी ना खाया हो, बिल्कुल ऐन शिकार के ऊपर वो पहुंच चुका है, उसने अपने पंजों में दबोच लिया है शिकार को। अब मालिक आवाज़ दे, अगर वो शिकार को छोड़कर मालिक की आवाज़ के ऊपर हाजिर हो जाता है, ये है कल्ब मुअल्लम, ये है सिखाया हुआ कुत्ता, इसका शिकार हलाल है। और अगर उसने अपनी भूख मिटा दी और मालिक की आवाज़ पर हाजिर ना हुआ तो उसका शिकार फिर हलाल नहीं है। ज़रा इस नुक्ते को पकड़िए कि भूखा कुत्ता है, खुद को भूख लगी हुई है, चाहे तो वो उस शिकार को अपनी ग़िज़ा बना सकता है, लेकिन मालिक के पीछे से आवाज़ आई कि शिकार को छोड़ो और वापस लौट आओ। अगर वो अपनी ग़िज़ा को छोड़कर भी मालिक की आवाज़ पर हाजिर होता है, वो है वफ़ादार, उसका शिकार है हलाल, वरना वो बेवफा भी है और उसका शिकार हलाल भी नहीं है। इससे थोड़ा सा नतीजा निकालिए, नतीजा बड़ा इबरतनाक है। मैं शायद वो लफ्ज़ आपके लिए ना बोल पाऊँ, अपने लिए ना बोल पाऊँ, इंसानों के लिए ना बोल पाऊँ, अशरफुल मखलूक के लिए ना बोल पाऊँ। एक है हमारे सामने हमारा गाहक, दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ हमारा शिकार, ग़िज़ा है ना, रिस्क है ना हमारा, और एक है ऐन उस मौके के ऊपर मालिक की आवाज़। एक है हमें भूख ने सता रखा है, हमारे सामने तरह तरह की नेमतें पड़ी हैं, और एक है कि मालिक का हुक्म है कि अभी नहीं खाना। अब बताइए कि वो कुत्ता तो वफादार नहीं हो सकता जो मालिक की आवाज़ पर हाजिर ना हो, फिर वो इंसान कैसे वफादार हो सकता है जो मालिक के हुक्म पर हाजिर ना हो। इस मसले को हमेशा के लिए याद रखिए। इंसान के अशरफुल मखलूक होने के मतलब को भी हमेशा के लिए याद रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना वफ़ादार बनाए, अपने महबूब का वफ़ादार बनाए, अपने दीन का वफ़ादार बनाए, अपने कुरान का वफ़ादार बनाए।